जैसा कि हम लोगों ने बात किया था पिछले लेक्चर में आपको कि मोशन के बारे में, कि मोशन क्या होता है और इनका टाइप क्या है। जैसे कि यूनिफॉर्म के बारे में जाने थे और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, उनमें हम लोगों ने जाना कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस भी जाने थे। आज हम लोग वैसा टॉपिक जानेंगे जिनमें क्या होता है, आपको 99% बच्चा को कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, उसके बाद टर्मिनल पॉइंट किनको बोलते हैं, ये सब बात को जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में क्या होता है, दिक्कत होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपको कि रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन को हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स क्या हुआ कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए। जैसे क्या होता है कि आप चलना स्टार्ट किए, मानिए कि कोई सिटी ले लेते हैं, पूर्णिया या नहीं तो कटिहार या पटना से आप, तो वो पटना आपका सिटी क्या हो गया, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। उसी तरीके से एक मोशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ये नाम सुन करके लगता है कि ये कौन मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, जब हम लोग स्ट्रेट हाईवे वगैरह पे चलते हैं तो वहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे उसी तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा, जैसे पंखा रोटेट करती है तो वो वहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा, तो वो रोटेटरी मोशन। जब क्या हो, सर्कुलर मोशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप रोटेटरी मोशन या सर्कुलर भी बोल सकते हैं। यानी कि एक सरकमफेरेंस पे जब रोटेट करते हैं सर्कल के, तो वो क्या कहलाएगा, आपको रोटेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक रेस्ट है। रेस्ट का मतलब क्या हुआ, when object does not change the position with respect to a fixed point taken a reference point its surrounding with a passage of time it is said to be a rest। मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट जो है कि अपना पोजीशन को चेंज नहीं करे, मतलब क्या हुआ, जहाँ पे वो है वहीं पर रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग देखते हैं फिजिक्स में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रेस्ट में कहलाएगा। मतलब पहले भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पर था। और एक क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में जानना जरूरी, क्योंकि इस पे आपको कंपटीशन वगैरह में सवाल दिख जाता है कि स्केलर क्वांटिटी कौन है, वेक्टर क्वांटिटी कौन। जैसे स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब माप होता है। जैसे आप बाय चांस कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं कोई चीज़ सब्जी वगैरह लाने के लिए, तो उनको बोलना पड़ता है कि हमें 20 kg चाहिए या 30 kg चाहिए, तो वो 20 या 30 शब्द जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका क्या है, माप है, मैग्नीट्यूड है। और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे दूसरा है वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि इस पे डायरेक्शन भी मैटर करता है, तो वो क्या हो गया आपको, वेक्टर। तो इसका सबसे पहले स्केलर का देखिए क्या होता है इसका, आपको एग्जांपल जैसे मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम, वर्क, प्रेशर। तो ये प्रेशर जो भी रेट से किया गया है, इस पे कहीं ना कहीं आपको सवाल पूछा गया है। और ये हो गया आपको प्रेशर। उसके बाद सेम इसमें देखेंगे हम लोग फोर्स। फोर्स पे भी सवाल पूछा गया। जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किए थे, वेलोसिटी के बारे में, मोमेंटम, टॉर्क, फोर्स, ये सब किस पे डिपेंड करता है, आपको डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसको किस में रखा गया, वेक्टर में। और स्केलर में एक हम लोग ये भी याद रख सकते हैं, करेंट। करेंट के पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी इसमें किस में रखा गया, इसको स्केलर में। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। और आपको यहाँ पे समझना होगा, साइन कन्वेंशन में बच्चा लोग को प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे देखिए राइट साइड हम लोग ओर जाएंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे, अगर लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव। सेम अगर एबव जाएंगे, ऊपर की ओर कोई आदमी जा रहा है तो वो पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में, पॉजिटिव में जाएगा, जाहिर सी बात है। और नीचे की जा रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव में जाएगा। अब ये डायरेक्शन में भी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, नॉर्थ साउथ या वेस्ट ईस्ट। इसका ट्रिक आपको लिखना है WEV, मतलब क्या हो गया, वेस्ट ईस्ट, और ये नॉर्थ साउथ। अगर ये आपको याद है, ये खुद ब खुद लिखिए। वी जैसे हॉरिजेंटली लाइन है तो मतलब लेटी हुई रेखा, वो हॉरिजेंटल है। ये वर्टिकल में क्या होगा, नॉर्थ साउथ। और उसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, आप जहाँ से स्टार्ट किए। और उसके बाद ये टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब जहाँ पे आप एंड कर रहे हैं। टर्मिनल मीन्स क्या हुआ, लास्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ सीख मिला हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस पे, जिस पे बच्चे लोग को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।